क्वेश्चन नंबर 2 आज का एक क्वेश्चन एक नंबर में करवाया था कल, बहुत सारे सूत्र दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जा रहा है, ध्यान से सुनना और करके भी दिखाना होगा। देखो क्वेश्चन, ध्यान से लिखो क्वेश्चन, लिखो 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, क्वेश्चन लिखो 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम ऐसे लिखा जाएगा, 2 माइक्रोकूलम के बराबर तथा विपरीत आवेश, 2 माइक्रोकूलम के बराबर तथा विपरीत आवेश, 2 माइक्रोकूलम के बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 2 माइक्रोकूलम के बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 माइक्रोकूलम के बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। लिख लेना यहां तक। इस विद्युत आघूर्ण की गणना कीजिए। इस विद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। इस विद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इस विद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। करिए जरा सवाल, करो सवाल, करो, नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा। करो जल्दी फटाफट, करो फास्ट, जल्दी करो, तेज स्पीड से। दो माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। विद्युत आघूर्ण की गणना करनी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी। कितना? 6 गुना 10 की घात माइनस के 8 कूलम पर मीटर। ठीक, बताओ और कोई करा नहीं था? छोटा सा सवाल नहीं हुआ तुमसे, कर लिया? कितना है? 2 बच्चों का आंसर है ये यार। 6 गुना 10 की घात माइनस के 8। देख लो भाई, देख लो इतना टाइम कहां से? नहीं, इतना आसान सवाल नहीं हो, तुम क्या करोगे यार? बताओ, हद कर देता हूं। अभी इतना आसान सवाल नहीं हो तो क्या करो? देख लो, कहा गया कि 2 माइक्रोकूलम के 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। एक तो प्लस होगा, एक माइनस होगा। दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। जो दोनों के बीच की दूरी है उसको 12 से प्रदर्शित करो और ऐसे निकाले स्थान को हम विद्युत द्विध्रुव कहो। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव के अंदर ना एक विद्युत द्विध्रुव बेटे बोर्ड पर देख लो, बाद में देख लो कहीं जा रहा है। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव के अंदर ना एक विद्युत द्विध्रुव हो। 2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश है। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना पड़ेगा। कहीं भी फिजिक्स में दिख जाए ना तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 6 गुणा करते हैं। इसे लिख देंगे 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। यो क्यों का मान इसे वैसे लिख देंगे 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। अब कूलम में बदल गया। ये पहले माइक्रोकूलम नहीं था, ये पहले माइक्रोकूलम में था। अब क्या हुआ? कूलम हो गया। उसके बाद 3 सेंटीमीटर नहीं है। सेंटीमीटर को कभी भी फिजिक्स में मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के 10 की घात माइनस के 2 से गुणा करते हैं। बार बार में बताना पड़ेगा मुझे। 3 गुना 10 की घात माइनस के 2 खुद ही बदलना पड़ेगा। मुझे बताने का बदल ऑटोमेटिक बदलना पड़ेगा। ये क्यों का मान होगा, ये भी क्यों का मान होगा। जिसके पीछे कूलम लिख कर रखना वो क्यों का मान हो। ये बीच में दे रखा है 12 का मान। किसका? 12 का। और हमारे पास सूत्र क्या हो? सूत्र हो बेटे हमारे पास P बराबर Q इंटू 12। ये तो सूत्र हो, होता नहीं है सूत्र। P बराबर Q की मान, Q का मान कितना? Q का मान 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। दोनों मतलब एक मान लिखना पड़ेगा क्योंकि सूत्र ही हो ना हमारे पास। 12 का मान कितना? 12 का मान 3 गुना 10 की घात माइनस के 2। जो क्या है? P बराबर 2 तिया 6। 10 एक बार लिख देंगे। उसके बाद 6 2 कितना बैठेगा? 8, वो भी माइनस के। P का मान ही निकाला। P का मान आवेश का मात्रक तो हो कूलम, डैश लगाएंगे, और दूरी का मात्रक हो मीटर। तो इसका आंसर होगा। जिसका नहीं है कर लो, जिसका नहीं है उतार लो। अब एक काम करो, नेक्स्ट सवाल लिखो जिसका आएगा हो। जल्दी फास्ट करो, तेज तेज जब में लिख रहा है, इतना आराम से क्यों लिख रहे? तेज तेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, मतलब क्या करोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी यार फटाफट नोट कर लिया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं किसका आंसर आएगा, किसका नहीं आएगा।
बताओ सवाल। लिखो प्लस के 2.4 माइक्रोकुलाम, प्लस के 2.4 माइक्रोकुलाम तथा माइनस के 2.4 माइक्रोकुलाम के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से 2.5 गुना 10 की घात माइनस की 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें पहले ही मीटर दे दिया, बोर्ड में लिखा हुआ 2.5 गुना 10 की घात माइनस की 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थित लिख लिया। दूरी पर स्थित है। अब लिखो सवाल क्या लिखो, स्थित है इस विद्युत द्विध्रुव से इस विद्युत द्विध्रुव से इस विद्युत द्विध्रुव से 0.30 इस विद्युत द्विध्रुव से 0.30 मीटर इस विद्युत द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर इस विद्युत द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट ये लिखो, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कम ऑन फास्ट, आई वेट फॉर टू यू। तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट के अंदर तुम आंसर दे दो तो सही। जल्दी करो, फटाफट सवाल करना चाहिए सब, चाहे आता हो या चाहे नहीं आता हो। दिमाग लगाना चाहिए है क्या, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करने तो फिर करोगे क्या। वो बहुत जरूरी, दिमाग चलाना। गलत सलत कुछ भी करो करो, जब तक गलत नहीं करने तो सही कैसे करोगे। दिमाग को जोड़ डालो। देखो क्या दिया गया है इसमें, इस तरह रैंडमली सवाल आता वहां पेपर में। करो। सबसे पहले उसमें पी का ही मान निकाल लो, जो भी थोड़ी देर पहले सिखाया निकालना। पिछले जैसे कि पिछले बार सवाल था, पी का मान निकालो उसमें सबसे पहले। पी बराबर क्यू इंटू 2 है। बस, है कोई बच्चा जिसका आंसर बता सकता है? है क्या कोई बच्चा जो इसका आंसर देगा? कितना? 4 गुना 10 की घात 6। लड़की कह रही है 4 गुना 10 की घात 6, गलत कह रही है एकदम। एक लड़की का आंसर है वो भी गलत है। लगता है इनको मेहनत की जरूरत है। देखेंगे कितना आंसर आएगा, हम चेक करेंगे। और कोई? 2 गुना 10 की घात माइनस के 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये भी गलत बोल रही है। और बताइए, और कोई?
अब कैसा आया सही? तो अब अभी गलत क्यों आया? अभी गलत क्यों आया? पहले तो किताब से देख कर लिया था। हाँ, किताब तो थी भी नहीं मेरे पास। हाँ तो फिर अब गलत क्यों आया? यार समझ आ रहा है 3 गुना 10 की घात 15। 3 गुना 10 की घात 15। बाप रे बाप। और किसी का आंसर नहीं आया? बेटे देख लो क्या क्या कंडीशन है तुम्हारी। मैं इतना सस्ता सवाल नहीं तुम कर सकते, क्या करोगे बताओ? तो भी सर रटा रटा हुआ सवाल थोड़ा जाएगा वहां से। 0.4 भैया छोटा सवाल नहीं कर सकते तुम, सब तो छोटा सवाल है। तो क्या मतलब क्या करोगे? कहाँ तो बारहवीं पढ़ लोगे यार? 2.4 ट्वेल्थ क्लास में किसने भेजा तुम? आया नहीं आंसर? इतने लेट कैसे हो रहे हैं? हे छोकरिया, आज ना सारा को आंसर हो गया। बता, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला बेटे। लड़के का तो एक कभी आंसर नहीं आया। वैसे बस हो, वैसे बस पेन इधर का उधर रख रहे, ठाके इधर का उधर रख रहे, ठाके ये बोल रहे हो। इधर देख लो, इधर देख लो, बस 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 रहने दो। मुझे पता लगा तुम कौन से खिलाड़ी हो। मैं जानता हूँ तुम अच्छी तरह। ये सवाल था आपके पास, देख लो। 2.4 प्लस के 2.4 माइक्रो गुलाम माइनस के 2.4 माइक्रो गुलाम, दो आवेश एक दूसरे से ना 2.5 गुना 10 माइनस के 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारा सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है सवाल, कोई सा भी सबसे पहले ऐसे लिखेंगे दिया है। अब दे क्या रखा? ये क्यों का मान, वो भी क्यों का मान, यानी क्यों बराबर 2.4 माइक्रोकुलाम। क्यों बराबर 2.4, 1 माइक्रोकुलाम हो 10 की घात माइनस के 6 गुलाम, 1 माइक्रोकुलाम। बीच में लिखा हुआ है 12, ये 12 का मान होगा। ये 12 का मान होगा कितना? 2.5 गुना 10 की घात माइनस के 3 मीटर। ये 12 का मान होगा। होगा नहीं होगा 12 का मान? उसके दोनों मान मिल चुके। अब हम पी का मान निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि विद्युत प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव बन चुका। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय स्थान हो जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित हो। ये क्यू का मान, ये भी क्यू का मान, बीच की दूरी 12 पी बराबर क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? पी बराबर निकाल लो, क्यू का मान निकाल लो बेटे। क्यू का मान कितना? 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 6 इंटू 12 का मान बताओ कितना? 12 का मान 2.5 गुना 10 की घात माइनस के 3। तो पी का मान निकाल लो। पी बराबर इसकी इसमें गुना करो, 25 चौका 100 की जीरो हासिल लगा 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60। पॉइंट दो पार्ट नहीं आगे, 1 2 दो बाद पॉइंट इंटू 10 10 एक बार लिख देंगे, घटाएंगे तो बैठेगा माइनस के 9, 6 3 9 होते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ तक इसकी इसमें गुना कर दो यार, 600 दो बार पॉइंट लगी, दो बार पॉइंट लगती है, गुना नहीं करनी आती क्या? 10 10 एक बार लिख दोगे, 6 3 कितना होगा? 9 होगा। इसके पीछे क्या लिख दोगे? इसके पीछे लिख दोगे कूलाम मीटर, क्योंकि इसका मात्रा हो कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। अभी तो पी का मान निकला, अभी रुक जाओ। पी कहां लिख रहे? सर में दर्द है तुम्हारे? सवाल का पहला पार्ट बोर्ड में ऐसे ही करना। सवाल में कहा गया कि इस विद्युत द्विध्रुव से ना अक्षीय स्थिति में 0.30 मीटर की दूरी पर, अभी डायग्राम भी बनाना होगा वहां, उसे तो नंबर मिलेंगे जो अच्छा लिखता होगा। यहां लिखा हुआ ए, यहां लिखा हुआ बी, यहां लिखा हुआ ओ, और यहां से ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों 30 सेंटीमीटर का या मीटर का 0.30 मीटर इसकी दूरी पर है। यहां पे लेके यहां तक इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तुम्हें। और यहाँ तक ये तो बताइए इसका मान कितना? 2.4 माइक्रोकुलाम। इसका कितना? माइनस के 2.4 माइक्रोकुलाम। यही तो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग होगा, दोनों के बीच सब पता लग चुका। अब उस दिन मैंने समझाया था बेटे, जो अक्षीय स्थिति हो ना, अक्षीय स्थिति में
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो यह हो ई अक्षीय बराबर 9 गुणा 10⁻9 इंटू 2p अपॉन आर की क्यूब। ये क्या लिखा हुआ 9 गुणा कितना 10⁻9 इंटू कितना 2, यहाँ किसका मान लिखने वाले पी का मान 6, ये 6 ही होगा 6 गुणा 10⁻9 के बाद बटे आर की क्यूब। अब बताओ आर का मान कितना, यो आर का मान नहीं है क्या, यो आर का मान क्योंकि इतनी दूरी पर निकाल ले तुम तो आर का मान आर की क्यूब करनी तो 0.30 गुणा 0.30 गुणा 0.30 ये बैठेगा। कोई प्रॉब्लम 2 4 6 10 कितनी आई 6, ये सारे पॉइंट कर देंगे धड़ धड़ धड़। अब यहां बताओ 3 3 9 3 27 बैठेगा नहीं, ये ऐसा कह दो 3 के कितने हो 9 तो ये इस 9 दोनों ये 9 कटेगा भाई 3 गुणा ये रहेगा, लेकिन इसके पीछे क्या है 2 जीरो नहीं है तो ऐसे लिख सकता मैं 1 2 और 3 ऐसे लिख देंगे तो कितना बैठेगा 3 10 की घात कितना बैठेगा 3 ऐसे लिख सकते इस तरह, तीनों जीरो वहीं चली जाएगी इस तरह। देखो क्या क्या बचने वाला, अब जा आराम से समझाता हूँ पहले कैलकुलेशन। यहाँ कितना लिखा होता 9, यहाँ कितना लिखा था 0.0 ये तो लिखा हुआ था जो पॉइंट के नीचे आगे एक लगाया 2 जीरो बढ़ा ली, पॉइंट के नीचे एक लगाया आगे 2 जीरो बढ़ा ली, ये पॉइंट हटाने का तरीका नहीं होता है, अब एक हटा ली जीरो, ऐसे पॉइंट टूट जाती है टूट जाती है। अब बताओ इसके पीछे एक जीरो सभी पीछे तो 0 0 0 0 0 0 कट गई, ले लो माना। अब सही है, अब बताओ कितना, यहाँ 3 के कितना हो और 9 तिया ठीक। अब इस 3 पे 3 ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा 9 कितना बैठेगा 10⁻9 गुणा 2 2 6 12 गुणा 10⁻9 माइनस के गुणा 10⁻3 नहीं बैठेगा, एक यार को लिख नहीं सकते 10 कितना लिख नहीं सकते, कोई दिक्कत है यहां तक ठीक। बटे में लिखा हुआ 3, अच्छा 3 चौक कितने हो 12, यहां बराबर लगाया क्या लिखा हुआ यहां से 4 आ गया 4 गुणा नीचे तो नहीं कुछ बचा 10 10 एक बार लिख देंगे 10। अभी बताओ रुक जाओ, ये माइनस के 9 प्लस के 9 कट कर 10 जीरो नहीं जाएगी क्योंकि 9 में तो 9 घटाएंगे कितना बैठेगा जीरो नहीं बैठेगा, इंटू यहाँ कितना लिखा हुआ 10⁻3, उसके बाद यहाँ कितना लिखा हुआ 4 गुणा 10 10 जीरो उसका मान 1 हो गुणा कितना 10⁻3 और 4 के 1 गुणा करेंगे 4 गुणा 10⁻3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या निकाल लिया हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ली, इसके पीछे लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम, क्या लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। अब दूसरे वाला जो पार्ट निकालना दूसरे वाले पार्ट का सूत्र बता रखा तुम ई निरक्षीय बराबर संबंध बता रखा उसको निकाल लो, और संबंध बता क्या बताया था ई अक्षीय बटे 2 ई अक्षीय बटे में 2 ऐसा निकाला जा सकता है, यानी जो ई अक्षय का मान आया है ना इसे 2 भाग दे देंगे आराम से निरक्षीय वाला 4 गुणा 10⁻3 बटे में कितना 2 तो काट देंगे तो कट कितना बैठेगा 2 गुणा कितना 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। ऐसे करने वाले इसका सवाल ऐसा बोर्ड में करते हैं, नोट कर लो तरीका क्या, ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा तो तरीके सीख लो करते कैसे और कैसे टॉपर बना जाता है। और एक न्यूमेरिकल घर जाकर ना 4 बार पूरा करके देखो ना, जब तुम्हारा चेक होगा एक न्यूमेरिकल तुम्हें 4 बार करना होगा पूरे, कितने बार 4 बार, छोड़ना मत बिल्कुल भी, उसका आंसर तुम्हारे हाथ तुम्हारी कलम से आना चाहिए। 2 बार देखो 2 बार देख कर करो, तीसरी बार सोच लो बिना देखे करना, और चौथी बार तो देखना ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं करोगे कभी फिजिक्स नहीं आने की और कभी न्यूमेरिकल नहीं करने की, दूसरों का मुंह देखोगे। छुट्टी समझ में आ रहा था को, छुट्टी कहां मारो तो तुम
चिपट है वो। कितना न्यूमेरिकल हो गया भाई? 3। चौथा न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल इतने हो, जितने हो जबरदस्त मात्रा में न्यूमेरिकल निकालो, छोटे छोटे सवाल पढ़ो, ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ो घर जाकर। जो तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए, मैंने कहा था फिजिक्स की कोई बुक होनी चाहिए जबरदस्त मात्रा में, उससे घर जाकर एक भी सवाल, एक ही बुक होनी चाहिए, एक बुक पढ़ोगे ना उसके एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए, सारे न्यूमेरिकल सब कुछ कर डालो, कुछ नहीं छोड़ना। सिर्फ यहाँ तो है ना दिशा दी जाएगी, दशा बैठ खुद ही बदलनी पड़ेगी घर जाकर। आया समझ? मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ और दशा खुद बदलनी पड़ेगी, और दिशा ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जानो दिशा कौन थी? शाबाश, वेरी गुड। कितना होशियार हो ना, कितना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। मेरे बोलने से पहले बता दो कौन थी दिशा। चले, कितने न्यूमेरिकल होगा? 3 4। चौथा न्यूमेरिकल लिखो, क्या थोड़ी स्पीड कम, जल्दी लिखो सब फटाफट। रफ कर दो। जिसने नहीं उतारा ना तो यूं नहीं है कि मैंने रफ कर दिया उसने उतारा ही नहीं। लास्ट में जाकर कॉपी कॉपी लेकर उतारना, लेकिन उतारना जरूर, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैन जिंदगी बढ़िया चल रही इसकी, देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, सस्ता क्वेश्चन ना, सबसे सस्ता क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं मालूम तुमसे तो तुम क्या खत्म हो। लिखो, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। सवाल का आंसर बताने का, सवाल का आंसर बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट से निकालने के लिए। You have only 1 minute for this question. 14.4 एक लड़की कह रही है 14.4 गुना 10 माइनस के 10, बस गलत आंसर। और बताओ कोई, और बताओ कोई आंसर कितना? 14.4 गुना 10,000 माइनस के 10। आपका भी गलत। और बताओ कोई। 1.4 गुना 10 माइनस के क्यों सही हो सकता था, ये भी गलत। और बताओ, 3 बच्चों का आंसर है, तीनों का गलत। बोर्ड पर देख लो, बोर्ड पर देख लो, बोर्ड पर
क्या कहा गया? बोर्ड पर प्लीज। एक इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक इलेक्ट्रॉन के कारण, ये बिंदु आवेश नहीं है, और तुम जानते नहीं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो। 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का आवेश नहीं होता। ये क्यों का मान दे दिया हो? आर का मान नहीं रखा हुआ, ये आर का मान है बेटे। और तुम सूत्र जानते हो, सूत्र मैंने तुम्हें बताया हुआ, जब भी हम सवाल करने वाले होंगे सबसे पहले लिखना होगा दिया है, यही तो होना चाहिए तुम। उसके बाद सबसे पहले किसका मान लिखेंगे? सबसे पहले लिख लो क्यू का मान। क्यू का मान कितना दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश हो? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और आर का मान कितना हो? आर का मान 1 मीटर होता नहीं इस तरह। उसके बाद हमारे पास सूत्र हो, क्या हो? उसके बाद E बराबर 9 गुना 10 की घात 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर 9 गुना 10 की घात 9 क्यू। क्यू का मान, क्यू का मान नहीं है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम बटे में आर नहीं है। आर का मान कितना? 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, E बराबर ये क्या लिखा हुआ? 16 9 144 14.4 में जाएगा गुना 1 का स्क्वायर करोगे। 1 का क्या है? एक ही हो, एक की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर एक ही हो। 10 एक बार नहीं लिख दोगे, 19 में तो 9 घटाओगे, माइनस के 10 में जाएंगे, 19 में 9 घटाओगे तो E बराबर आंसर आ गया भाई। E बराबर 14.4 गुना 10 की घात माइनस के 10। क्यों आ रहा था? कितने बच्चों का आ रहा था? ये खुला गलत था उसका, आया समझ में? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया इसके पीछे न्यूटन प्रति कूलम लिखेंगे, 3 बार पीछे सिर्फ 14.4 गुना 10 की घात माइनस के 4 न्यूटन बताया। और जो 9 वाला था ना, 9 कहता वो भी सही था, उसने भी ये नहीं बताया न्यूटन प्रति कूलम। बिना मात्रक के तो सब चीज अधूरी हो। जहां टेंट नहीं वहां काहे की शादी? नोट कर लो। एक सवाल और लिखो, जिसका नहीं है तो ठीक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी नोट करो फटाफट। नाहूर अली, ये नाम ना? फिजिक्स चल रही है तो फिजिक्स को ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5, 15 गुना 10 की घात माइनस के 4। 15 गुना 10 की घात माइनस के 4 कूलम। 15 गुना 10 की घात माइनस के 4 कूलम लिख लिया यहां तक। आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लगता है, का बल कार्य करता है। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कितना आंसर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आंसर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। सवाल नहीं है, सवाल के नाम पर कलंक करो। कितना आंसर है? मेरे पास नहीं है। बच्चे बता कैसे कैसे पढ़े चले गए यहाँ। मैंने सवाल पूरा नहीं बोला, उन्होंने आंसर निकाल दिया। सोचो बच्चे नहीं खूंखारते हैं, उन्हें बोलो खूंखार बच्चे। और वे ऐसे आए थे नहीं, पहले थे जन्म से यही बने थे। सवाल पूरा नहीं लिखा, आंसर निकाल दिया। 15 गुना 10 की घात 2 यानी 1500 न्यूटन पर कूलम। 15 गुना 10 की घात 2 न्यूटन पर कूलम। सही कह रही हैं आप खूंखार वालों के लड़के के पास पहुंच सकती है। ये खूंखारी आधे तो ये सोच रहे कौन सा सूत्र लगा, आधे सोच रहे कौन सा सूत्र लगा। ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, ये बढ़िया लग रहा है, ये लगा अच्छा देखने में। मत बताओ इसको।
मुझे पता है कॉपी दिखा। कर रही, मुझे याद आ गया कौन सा सूत्र लगेगा। कौन सा लगा बता? तो दूं मैं। बता कौन सा सूत्र लगा? चुप। 1500 आया उसका। मुझे दे तो करने तो कितना? कर दो, मैं कर दो बता रही हूँ ना। कर दो बता रही ये नहीं बता कौन सा सूत्र लगा, इसमें क्या करेगी? ठहर। मुझे पता। कितना अंतर? 15,000। कितना आसान सवाल है, देख लो। ये कौन सा लगा रखा है? देखिए मैंने कौन सा क्या है? यही लगा रखा है नीचे। हाँ तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, बोर्ड पर देख लो। जाओ छोड़ा, जाओ जल्दी। तुम्हें बात ना करो, कलाकार हो। 15 गुना 10⁻⁴ बाद राजू बाद में लिख लेंगे। 15 गुना 10⁻⁴ गुलाम का एक आवेश है। ये आवेश है, ये क्यू का मान दे दिया। क्यू का मान पता कितना दे दिया? 15 गुना 10⁻⁴ दिया। उसको बल लग रहा, एक आवेश को जब बल लगो उस बल का मान दे दिया। कितना दिया? बल बराबर 2.25 न्यूटन। पता क्या, इस बिंदु पर बल लग रहा जिस आवेश पर, उस पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? E बराबर का मान निकालना। E F और Q किस कौन सा सूत्र में हो? अंक नहीं दे रखेगा भगवान ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सवाल में दिया है, ये तो लिखेंगे दिया है। अब दे क्या रखा है इसमें? Q का मान दे रखा है। Q का मान कितना? 15 गुना 10⁻⁴ गुलाम। उसके बाद F का मान कितना? F का मान 2.25 न्यूटन है नहीं, 25 न्यूटन। उसके बाद किसका मान निकालना? E का मान निकाल लेंगे इस तरह। सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सूत्र E बराबर F अपॉन Q नोट। लिखवा देंगे सूत्र। Q नोट की जगह Q लिख सको, आवेश का आवेश हो। E बराबर F का मान कितना? 2.25 न्यूटन। ये क्यों हो? Q का मान कितना? 15 गुना 10⁻⁴ ये तो हो। इसे ऊपर ले जाओ 10⁻⁴ को। उसके बाद E बराबर 15 का वर्ग 225 में होता कितना बैठेगा? 0.15 बैठेगा। 0.15 भाग दोगे 8 का गुना 10⁻⁴ ऊपर चली जाएगी 4 हो जाएगी प्लस की, ऊपर जाए घात प्लस की हो जाए। अच्छा आधे निकालने से बेटा दो जी, पॉइंट अच्छी लग रही है। अच्छा यहाँ 2 घात है, वहां 2 घात कट जाएगी। अच्छा E बराबर आ जाएगा सर 15 गुना 10⁻⁴ कितना? 2, क्यों 2 घात कट जाएगी वहां। अच्छा E बराबर आधे निकालेंगे से खोल दो, 10⁻² 100 हो, गुणा कर देंगे तो बैठेगा 1500। उसके पीछे न्यूटन प्रति क्या? कूलम। रुक जाओ अभी। जिस एक आवेश था ना 15 गुना 10⁻⁴ कूलम का आवेश था, उस पर इतना बल लग रहा था। वो आवेश इतनी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था, 1500 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था। ये मतलब है न्यूमेरिकल का, नोट कर लो तो इसका आंसर नहीं है। कितने न्यूमेरिकल हो गए? 6ठा न्यूमेरिकल। आराम से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किसका आंसर आएगा। एक अल्फा कण, इतनी तेज बोल रहे आप, लिखने देंगे। एक अल्फा कण, ऐसे लिखे जाए अल्फा कण। एक अल्फा कण 15 गुना 10⁻⁴, 15 गुना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। 15 गुना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए।
उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। करो सवाल। क्यों? 15 कितना आंसर है? माइनस के 4 होगा। बताओ कितना आंसर आया हो? माइनस के 23 माइनस के 23 48 गुना 10 माइनस के 23 न्यूटन। खुलेआम गलत। और बताओ भाई। माइनस के माइनस प्लस की वाह एफ का मान निकालना था तुम। 10 की घात भैया पर माइनस 15 माइनस के 15 बताओ भाई। माइनस के 15 48 गुना 10 माइनस के 15 ये सही है। कितना? 48 गुना 10 की घात 48 गुना 10 माइनस के 15 न्यूटन। 48 गुना 10 माइनस के 15 न्यूटन वाला सही है। वो ऐसे ही सवाल है बिल्कुल। कितना? 15 गुना 10 क्या कर रहा था? ये तो ऊपर क्यों कमाना था क्या? खुले सवाल बंदे। इसको हम रब कर दे रहे हैं और आपको समझा रहे हैं अगले वाला सवाल। सुन लो बेटे, सुन लो। देखो यहां क्या लिखा हुआ। यहां एक अल्फा गण है। यहां लिखा हुआ एक अल्फा गण। और अल्फा गण पर ना इतना एक अल्फा गण, इस पे इतने न्यूटन प्रति कूलम का आवेश। अल्फा गण है, इस अल्फा गण पर इतने न्यूटन प्रति कूलम का आवेश। ठीक। तो बताओ आवेश यहाँ विद्युत स्थिति तीव्रता इस बिंदु P पर मान लो विद्युत स्थिति की तीव्रता दे रखी है, E का मान दे रखा है 15 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये E का मान दे रखा है इस बिंदु P पर। और हम जानते हैं जो अल्फा कण हो ना बेटा, अल्फा कण पर जो आवेश हो ना, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर सुदेश नहीं आवेश, आवेश का मान यानी Q का मान कितना हो 3.2 10 की घात माइनस के 19 कूलम में पहले लिखवा रखा है कि एक अल्फा कण पे इतना आवेश हो। ठीक। उसके बाद सूत्र हो हमारा E बराबर F अपॉन Q है, Q नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, होना कर दो। F बराबर बैठेगा F बराबर E और इंटू Q बैठेगा इस तरह। F बराबर E का मान बताओ कितना, E का मान 15 गुना 10 की घात 4 इंटू Q का मान बताओ 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। F बराबर गुना करो उसकी, सुनो 480 किसी बच्चे का नंबर नहीं आएगा यहाँ तक। गुना कर रहे हैं, पॉइंट लगा देंगे इसके बाद गुना लगाया 10 10 एक बार लिख दोगे, 19 में 4 घटाओगे तो कितना बैठेगा 15। उसके बाद कितना बैठेगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन हो। जिसका नहीं आता उतार हो जाओ। 6 क्वेश्चन हो गए ना, जिसका नहीं आता उतार लो। 6 चौक कितने हो? 20 एक क्वेश्चन कितनी बार करना? 4। दे दिया होमवर्क 10-15 मिनट लग जाएंगे इन सवालों को करना है। 15 मिनट यहाँ तक नहीं आए, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे तो ट्यूशन नहीं हो, तो तभी तो जुबान चलनी चाहिए। लॉजिक लगाया समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हटने वाले हम। कौन कैसा है?
है